हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो थंबनेल पे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सरगासो सी के बारे में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जानने की कि एक्चुअली ये जो जियोमॉर्फिकल आप बोल सकते हैं, एक तरह से ओशियनोग्राफी की ये एक टॉपिक है जहाँ पे हम सरगासो सी को देखने वाले हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों खास है ये सी, और इसको एक्चुअली एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो पहले हम आपको यहाँ पे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि बोला जा रहा है कि दुनिया में कौन ऐसा सी है जिसको केवल जो है ना ओशियानिक करंट के नाम पे जो है जाना जाता है। हालांकि आप देखोगे तो जितनी भी सीज़ है आप यूजुअली उन्हें देखोगे कि लैंड बाउंड्री के कारण से उसे नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखते होंगे अंडमान सी, तो वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चाइना सी, तो वहाँ पे चाइनीज़ लैंड है। ठीक है, तो ये चीज़ सब जो है ना आप जानते हो कि केवल किस चीज़ के आधार पे होती है जहाँ, तो लैंड के आधार पे। बट एक ऐसा सी है जो आपको केवल ओशियानिक करंट के नाम पे है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये जो शेटलैंड और फरोई आइलैंड है ये पार्टिकुलर किस कंट्री के अधीनस्थ आता है। और आपको पता है ये मेडिटेरेनियन केबल, मतलब आपको जो एक केबल एक तरीके से डैमेज्ड हो गई है मेडिटेरेनियन सी में, तो वो बेसिकली इन दोनों आइलैंड को जोड़ता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में अभी चल रहा है। तो आपको बताना है कि फरोई एंड शेटलैंड आइलैंड, और इसको सेफा आइलैंड भी बोलते हैं कंजिक्यूटिवली। SHE कम्स फ्रॉम शेटलैंड एंड FA कम्स फ्रॉम फरोई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो टेलीग्राम बटन लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि वाइल ऑल सीज इन द वर्ल्ड आर डिफाइंड एट लीस्ट इन पार्ट बाई लैंड बाउंड्रीज, जो सरगासो सी है ना ये डिफाइंड है ओनली बाई द ओशियन करेंट। तो आपको यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा आपके MCQ का। और ये जो है ना बेसिकली वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में बाय द नॉर्थ अटलांटिक करंट, ईस्ट में कैनेडी करंट एंड साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। देखो देखो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ग्राफ के थ्रू। देखिए आपको पता होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, सबसे अगर आप इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखोगे करंट के सर्कुलेशन की, ठीक है, वाटर सर्कुलेशन की, तो ये इम्पैक्टेड होता है सबसे फर्स्ट तो आपको प्लानिटरी विंड के कारण से। ठीक है, दूसरा है आपका टेम्परेचर के कारण से, थर्ड है आपका सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, फोर्थ है आपका अर्थ का रोटेशन, और फिफ्थ है लैंड। आपको पता होगा कि अगर हम अपने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सॉदर्न हेमिस्फेयर, तो उसके बीच से जो लाइन जाएगी दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो उस बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर भागते हो तो टेम्परेचर्स जो वाटर बॉडीज है वो कूलर होती जाती है, और जैसे जैसे आप नज़दीक आते हो इक्वेटर की तो वाटर बॉडीज़ गर्म होती जाती है। तो यहाँ पे ये जो सर्द गर्म जो वाटर बॉडीज होती है, इस कारण से वाटर जो है ना हल्का होकर के गर्म हवा ऊपर उठती है, और ठंडी हवा फिर पोल के तरफ से आती जाती किधर, इक्वेटर के तरफ से। ठीक है, ओशियन से होते हुए। तो ये जो एक आप सर्कुलेशन स्टार्ट होता है इसे ओशियानिक करंट बोलते हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि नॉर्थ में जो है ना ओशियानिक करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और साउथ में क्या होती है आपको क्लॉकवाइज होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पार्टिकुलर सरगासो रीजन है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के कारण से यहाँ पे बहती है, फिर वो आगे डिवाइड हो जाता है दो रीजन में, फ्लोरिडा करंट, क्योंकि वहाँ पे USA की फ्लोरिडा वाली पार्ट है, और एंटीलियर। तो इसको सरगासो सी में नहीं आपको देखना है। फिर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गल्फ स्ट्रीम में चली जाती है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो नॉर्द इक्वेटोरियल नॉर्दर्न वेस्टर्न करंट है। फिर आप नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से जो है ना
जो आपकी यूरोप की जो वेस्टर्न कोस्ट है और अफ्रीकन कंटिनेंट की करंट, वहाँ से कैनरीज करंट, ये सब मिल करके इस बीच में जो है ना, ये जो बीच में आपको सरगासो सी दिखता है, यहाँ पे जो है ना नो परसेप्टिबल करंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सीवीड गैदर्स होते हैं, जिसको आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो सीवीड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सरगैसम सीवीड, इसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ है सरगासो सी। तो इस पार्टिकुलर बीच वाली जो रिंग बनी है ना यहाँ पे, इसे ही हम क्या बोलते हैं आपको, सरगासो सी। तो याद रखिएगा कि सरगासो सी जो है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द सरगासो सी लोकेटेड इंटायरली विद इन द अटलांटिक ओशियन एंड इट इज़ द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। ये एक ऐसा सी है जिसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, और ये 4 ओशियानिक करंट फॉर्मिंग एंड ओशियन जायडे, इस पार्टिकुलर रिंग को क्या बोलते हैं, ओशियन जायडे, इसके कारण से बनता है। अगर आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे अदर पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सरगासम सीविड से होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बोला कि एक सीविड जन्म लेता है जिसे हम सरगासम सीविड बोलते हैं, और ये ब्लू वाटर की तरह एक्चुअली दिखते रहता है, शांत रहता है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग उक्सिंग बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि जो करंट मैंने आपको बताया कि जो ओशियानिक करंट है, जो विंड है, उस पे वो एक्चुअल डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ पे, जिसमें टेम्परेचर, जो सॉल्ट कंटेंट है, इन सब चीज़ों पे बार बार जो है ना फ्रेश वाटर उसमें आता रहता है, इन सब कारण से होता है। बट यहाँ पे क्या है, आपको जो सरगासो सी में जल्दी मिक्सिंग नहीं होती है। और यहाँ देख रहे हैं वेस्ट गल्फ स्ट्रीम से होता है, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट से होता है, ईस्ट में जो है आपको कैनरी करंट, और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। और ये सब मिल करके एक क्लॉकवाइज सर्कुलेटिंग सिस्टम बनाता है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक जायडे भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक जायडे भी इसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इसकी जो पोजीशन है एक्चुअली में, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बिटवीन द लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ, और इसकी जो लॉन्गिट्यूड है 30 डिग्री वेस्ट से लेकर के 70 डिग्री वेस्ट, तो बहुत वास्ट पैची है। और इसमें जो एक जीनस होता है फ्री फ्लोटिंग सरगासम, ठीक है, उसी के कारण से इसका नामकरण हुआ है, ठीक है। अगर आप सरगासो सी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट है, जैसा मैंने आपको बोला 36% ऑफ द वाटर हैज़ सॉल्ट, ठीक है। और इसकी ये एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट फीचर्स है। अगर आप बात करोगे कि ये क्या रीज़न कि इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है, तो उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है ना प्रिवेंशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर मिलता नहीं है। कहाँ से, तो इसके सराउंडिंग्स ओशियंस, जो मेडिटेरेनियन सब है, आपको अटलांटिक खुद ही एक महासागर है, उसी में से जो बगल वाली छोटी छोटी ओशियन है वहाँ से पानी नहीं मिल पाता फ्रेश, मतलब आपको फ्रेश वाटर उसमें, क्योंकि इसमें जो वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट हुआ है ना ओशियन करंट से, उस कारण से, ठीक है। फिर लो विंड कंडीशन है, ऑल्सो प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग विद फ्रेश वाटर। हाई टेम्परेचर है इन दिस रीजन, क्योंकि आपको पता है कि ये रीजन जो है ना 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, मतलब एक सॉफ्ट ट्रॉपिकल लोकेशन में पाया जाता है। और इसके पास वेरी लेस क्लाउड कवर होता है, ताकि यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती है, तो इस कारण से जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो हाई सॉल्ट होता है, और साथ ही साथ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग्स इन हाईली सैलिनिटी वाटर टू द सी एटसेट्रा। अब आप थोड़ा बात कर लेते हैं हम सरगासम के बारे में। तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ मरीन प्लांट्स एंड रिफ्यूज कैरीड बाई द नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। और ये जो रिंग था उसे क्या बोलते हैं, 4 करंट से मिलकर के जो रिंग बना था उसे ओशियन जायड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सरगासम है ये एक एल्गी है जो होस्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सरगासम, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक करंट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्थ अटलांटिक सी मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते आज के हम अपने एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल है नियर फेरोई एंड शेटलैंड आइलैंड डैमेज्ड, मेडिटेरेनियन केबल ऑल्सो कट्स। आपको पता होगा जो नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन 1 और 2 है, जो जर्मनी को रसिया से कनेक्ट करता है टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम द रसिया टू जर्मनी, उसमें भी बम्बार्डमेंट हो गया ड्यूरिंग द रसिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, तो उसी कारण से यहाँ भी डैमेजेज हुई है इस पार्टिकुलर कम्युनिकेशन लाइंस को। तो सेटलैंड को हम क्या बोलते हैं, सेटलैंड आइलैंड भी बोलते हैं, इसे पहले जेटलैंड बोला जाता था। और ये एक सब आर्कटिक आर्किपेलागो है इन स्कॉटलैंड, और आपको पता है स्कॉटलैंड पे किसकी सॉवरेनिटी है, तो यूके की। ये आपको लाई करता है बिटवीन ऑर्के
एंड द फरोई आइलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ यूके है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, सरगासो। ऑलरेडी आपको पता होगा कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो बता दिए। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।